हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है डॉक्टर जोन बायोलॉजी क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। जेनेटिक डिसऑर्डर्स मेनली दो तरह के होते हैं, ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड। कितने तरह के होते हैं? ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड। आ रही बात समझ में? अब ऑटोसोमल मतलब क्या है? हम लोग जानते हैं कि हम ह्यूमंस में टोटल कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें से 22 पेयर्स क्या होते हैं बोलो? 22 पेयर्स क्या होते हैं बोलो? ऑटोसोम्स। और वन पेयर ही क्या होता है बोलो? सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक। तो डिजीज ये 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स से भी आ सकता है माँ बाप से बच्चों में। और अगर ये सेक्स क्रोमोसोम चाहे तो XX या फिर XY सेक्स क्रोमोसोम से भी डिजीज पेरेंट से बच्चों में आ सकता है। अगर डिजीज पेरेंट से बच्चों में सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। और ये सब क्या होगा बोलो? जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक, आ रही बात समझ में? और अगर डिजीज ऑटोसोम्स के थ्रू आ रहा है, कहां से? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स। ठीक, आ रही बात समझ में या नहीं आ रहा है बोलो? आ रहा। अब इसको भी हम लोग दो कैटेगरी में पढ़ते हैं मेनली। ठीक, एक पढ़ते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। क्या पढ़ते हैं बोलो? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। और दूसरा क्या पढ़ते हैं बोलो? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ठीक है, हमारी बात समझ में? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में भी हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? जैसे कि हीमोफिलिया पढ़ेंगे, हीमोफिलिया पढ़ेंगे, सिकल सेल अनीमिया पढ़ेंगे। सिकल सेल है ना, सिकल सेल अनीमिया। अनीमिया मतलब क्या होता है? अनीमिया मतलब क्या होता है? ब्लड का कमी होना, ब्लड का शॉर्टेज को क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं? एनीमिया। आ रही बात समझ में? और क्या पढ़ेंगे बोलो? थैलेसेमिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थैलेसीमिया पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे बोलो? कलर ब्लाइंडनेस। क्या पढ़ेंगे? कलर ब्लाइंडनेस। क्या पढ़ेंगे? कलर ब्लाइंडनेस। ठीक, ये सब किस में पढ़ेंगे बोलो? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में क्या क्या पढ़ेंगे बताओ बोलो? हीमोफिलिया, सिकल सेल एनीमिया, बोलो सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और कलर ब्लाइंडनेस। ये सब हम लोग किस में पढ़ेंगे? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बोलो बेटा? बोलो? डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और क्या क्या पढ़ेंगे बोलो? टर्नर सिंड्रोम। क्या पढ़ेंगे बोलो? डाउन्स, क्या पढ़ेंगे? डाउन्स सिंड्रोम। और क्या पढ़ेंगे बोलो? टर्नर्स, पहले क्लाइनफेल्टर्स। क्या पढ़ेंगे? क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। और क्या पढ़ेंगे बोलो? टर्नर्स सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब क्या होता है? क्या होता है सिंड्रोम? हाँ हाँ, बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ में आए, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को ही बोलते हैं सिंड्रोम। याद रखा करो ना बातों को, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को ही क्या बोलते हैं? सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक, तो डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है। अरे बात समझ में? ठीक,
तो ये सब हम लोग किसमें पढ़ेंगे, ये सब हम लोग किसमें पढ़ेंगे बोलो, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ये सब। आज हम लोग जो पढ़ेंगे हीमोफीलिया और सिकल सेल अनीमिया पढ़ेंगे। ठीक, अरे बात सुन। बाकी नेक्स्ट क्लास में थैलेसीमिया और कलर ब्लाइंडनेस, डाउन सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम पढ़ करके चैप्टर क्लोज करते हैं। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बोलो, हीमोफीलिया। हेडिंग डालो हीमोफीलिया। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बोलो बेटा, हीमो। ठीक है, इसमें एक वर्ड आ रहा है क्या, हीमो। हीमो मतलब हीमोग्लोबिन से रिलेटेड ये डिजीज है। इसका मतलब हम लोग को समझ में आ रहा है कि ब्लड से ही रिलेटेड डिजीज है, और इससे आगे सिकल सेल एनीमिया भी ब्लड से ही रिलेटेड डिजीज है ना। तो हीमोग्लोबिन से रिलेटेड डिजीज, सुनो ये क्या होता है। हीमोफीलिया में क्या होता है कि एक एंजाइम है हमारे बॉडी में, एक एंजाइम है। उस एंजाइम नहीं सॉरी, हमारे बॉडी में एक प्रोटीन है, हमारे बॉडी में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम क्या बोलो, कैस्केड प्रोटीन। क्या, कैस्केड। क्या प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन बोलो, कैस्केड प्रोटीन। कौन सा, कैस्केड प्रोटीन। कौन सा, कैस्केड प्रोटीन। इस बीमारी में क्या होता है कि ये बीमारी में कैस्केड प्रोटीन डैमेज हो जाता है, अफेक्ट होता है। हरिवसन में कैस्केड प्रोटीन बोलो, ठीक। इस बीमारी में क्या होता है, कैस्केड प्रोटीन अफेक्ट होता है। और ये कैस्केड प्रोटीन क्या चीज में हेल्प करता है बोलो, ब्लड के क्लोटिंग में। और क्लोट का मतलब जानती हो क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग से क्या समझे, जमना, ब्लड का जमना। अरे समझ, हाँ ब्लड का जमना, ब्लड जमने को ही क्या बोलते हैं, ब्लड का क्लोटिंग। अरे बात समझ में। तो ब्लड क्लोटिंग में कौन सा सेल्स यूज हेल्प करता है बोलो तो, ये तो प्रोटीन है। और सेल्स में क्या पढ़ते हो तुम, प्लाज्मा करता है, प्लेटलेट्स करता है। और प्लेटलेट्स को कौन सा सेल्स बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स याद आ रहा है कुछ, थ्रोम्बोसाइट्स दूसरा नाम क्या है प्लेटलेट्स का। सेल्स में जो ब्लड में जो सेल्स है उसमें प्लेटलेट्स ब्लड को जमने में हेल्प करता है। उसके अलावा बॉडी में एक और प्रोटीन भी होता है जिसका नाम कैस्केड प्रोटीन। इस प्रोटीन को अफेक्ट करता है कौन सा डिजीज। अब बताओ, अगर ये प्रोटीन अफेक्ट होगा तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। मतलब थोड़ा सा भी अगर कट लग जाएगा तो बहुत तेजी से खून बहेगा, बहुत तेजी से खून बहेगा। आएगा समझ में। इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं कि हीमोफीलिया कैसा, सबसे पहला ये कैसा है, सेक्स लिंक्ड है, मतलब ऑटोसोमल नहीं है। ये कैसा है बोलो, सेक्स लिंक्ड। तो क्या लिखोगे, सबसे पहला पॉइंट लिखो, क्या लिखोगे, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर या डिसीज। ठीक है, दूसरा क्या लिखोगे बोलो, इन दिस disease cascade protein
इज affected, ठीक है। कैस्केड प्रोटीन इज affected which is responsible for which is responsible for blood clotting, blood। तीसरा क्या लिखोगे? स्लाइट, स्लाइट, स्लाइट मतलब हल्का, है ना। स्लाइट इंजुरी, स्लाइट इंजुरी या फिर कट में लीड्स टू ब्लड, वेरी ब्लड लॉस, है ना, या ब्लड लॉस इन लार्ज अमाउंट, ब्लड लॉस इन लार्ज अमाउंट, ठीक है। मतलब बहुत सारे ब्लड लॉस हो सकते हैं थोड़ा सा ही कट पे। हमारी बात सुनना क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो। अच्छा, इस बीमारी को और क्या बोला जाता है? यहाँ पर लिख दो इसी के बारे में। इस बीमारी को रॉयल डिजीज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बोलो? रॉयल डिजीज। क्यों बोला जाता है रॉयल डिजीज? क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की एक रानी थी जिसका नाम क्या था, बोलो? क्वीन विक्टोरिया। क्या नाम था? कोलकाता में भी है, विक्टोरिया में, याद है ना, विक्टोरिया मेमोरियल, है ना। तो वो एक रानी थी विक्टोरिया। विक्टोरिया क्या थी, बोलो? रानी थी। और रानी का तो एक फैमिली क्या था, रॉयल फैमिली होता है कि नहीं होता? इसलिए इस डिजीज का नाम क्या बोला गया, बोलो? रॉयल डिजीज, ठीक है। हाँ, उसको हुआ था, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट ये लिखना है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये लिखना है, पांचवा ये लिखना है, क्वीन विक्टोरिया was affected by this disease, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। उसके अलावा क्या लिखना है, एक बात और है कि कैरियर फीमेल ही कैरी करती है इस बीमारी को। कैरियर फीमेल क्या होता है कि एक ऐसा फीमेल जिसको बीमारी तो खुद नहीं होगा, जिसको बीमारी तो खुद नहीं होगा, लेकिन अपने बच्चों में डाल देगा। मतलब किससे? बाप से या माँ से, मतलब पेरेंट्स से लेकर के अपने पास नहीं रखे, अपना खुद बीमारी से नहीं होगा, उसको खुद को डिजीज नहीं होगा, लेकिन अपने बच्चों में दे देगा। तो मतलब वो हो गया क्या, कैरियर। वो क्या हो गया, बोलो? कैरियर। अरे बात सुन, कैरियर क्या होता है कि खुद पीड़ित बीमारी से ना होकर के दूसरे को दे देना। अरे बात समझ में, ठीक है। तो हीमोफीलिया में कैसा फीमेल की जरूरत पड़ती है, बोलो? कैरियर फीमेल। छठा पॉइंट क्या लिखोगे, बोलो? कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल्स ट्रांसमिट्स मतलब क्या जी? हाँ, ट्रांसमिट्स दिस डिजीज टू देयर, बेटी को नहीं, बेटे को, टू देयर सन्स। ये अरे बस में ट्रांसफर कर देगी, किसको? बेटा को कर देगी। हाँ, एक्चुअली में क्या होता है ना कि इसमें पता भी नहीं चलता है। कैरियर जो फीमेल होती, विक्टोरिया क्या थी, एक तरह का कैरियर फीमेल थी, ठीक है। उसको बहुत दिनों तक पता ही नहीं चला। जब टेस्ट हुआ, जब रिसर्च वगैरह इन्वेस्टिगेशन हुआ, तब पता चला कि उसको हीमोफीलिया था, और उन्होंने अपने बच्चों को फैला दे दिया, ठीक है। तो मतलब यही है कि हीमोफीलिया से रिलेटेड ये याद रखना है कि हीमोफीलिया में, बोलो क्या होता है, बोलो? सेक्स लिंक डिजीज है, मतलब सेक्स क्रोमोसोम से होने वाला डिजीज है, पहला। दूसरी बात इसमें क्या होगा, बोलो? कैस्केड प्रोटीन
पाया जाता है कि अफेक्ट होगा? बोलो, इसमें कैस्केड प्रोटीन अफेक्ट होगा। और कैस्केड प्रोटीन क्या करता है? खून का धब्बा नहीं, ऐसे नहीं बोलना है ना, साइंस का स्टूडेंट, क्लोटिंग करता है। ठीक है, ब्लड का क्या करता है? बोलो, क्लोटिंग करता है। तो कैस्केड प्रोटीन अगर अफेक्ट हो जाएगा तो ब्लड क्लोट नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा ही कट लगने पर बहुत ज़्यादा खून बह जाएगा। इन दिस डिजीज कैस्केड प्रोटीन, इन दिस डिजीज कैस्केड प्रोटीन, इसको स्टार मार्क करना है। कैस्केड प्रोटीन इज अफेक्टेड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग। ठीक है, तो दिक्कत, इसको स्टार मार्क करना है। सेक्स लिंक्ड, ये बहुत बार पूछा गया है और पूछने के भी चांसेस होते हैं। क्वीन विक्टोरिया को हो रखा था कौन सा बीमारी? ये याद रखना है। ठीक है, इसको कौन सा बीमारी बोला जाता है? रॉयल डिजीज बोला जाता है। आएगा समझ में? तो कौन सा फीमेल? बोलो, कैरियर फीमेल। कैरियर मेल होगा क्या? नहीं, कैरियर फीमेल। ये आज इस तरह से हो गया क्या? हीमोफीलिया खत्म। ठीक, अब हम लोग लिख लो, फटाफट लिखो, लिख नहीं रहते? ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अब हीमोफीलिया के बाद हेडिंग डालो सिकल सेल एनीमिया। और सिकल सेल एनीमिया में हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछला वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो को स्टूडेंट्स आप लोग ज़रूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। सिकल सेल एनीमिया के बारे में हमने लगभग 70-75% बातें हैं हमने बता रखा है उसमें। अप्रोक्सीमेटली 70% हमने बातें बता रखी है पिछले वीडियो में। चलो, हेडिंग डालो सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया, सिकल का स्पेलिंग से लिखा हूँ ना, SICKEL, नहीं KNE है ना। सिकल सेल अनीमिया। ठीक है, हाँ, इसमें हम लोग पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं? कि हम लोगों का ब्लड का शेप, नॉर्मल शेप, नॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी कैसा होता? बोलो, हाँ भाई, हाँ बोलो, हाँ बाई कॉनकेव। ठीक है, केव मतलब वही होता है गुफा, गुफा कब रहेगा? जब अंदर जो धंसा हुआ रहेगा तब ना, बाई कॉनकेव। ठीक, लेकिन बाई कॉनकेव से किस में कन्वर्ट हो जाता? बोलो, बट, तो क्या लिखोगे? इन दिस डिजीज द नॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी का नॉर्मल शेप कैसा है? बोलो, बाई कॉनकेव चेंजेस टू, या चेंजेस इनटू, किस में चेंज हो जाता है? बोलो, किस शेप में चेंज होता है? बोलो, सिकल शेप में चेंज हो जाता है। ठीक है, अगला समझ में? नहीं समझ, चेंजेस इनटू सिकल शेप। और सिकल का शेप कैसा होता है? बोलो, हसुआ है ना, जिससे घास वगैरह काटा जाता है। ठीक, अरे बात सुनना, कचिया हमारे उधर बोला जाता है कचिया, हसुआ याद रखना है ना, हसुआ कॉमन लैंग्वेज है। ठीक है, अरे बात सुन में, तो नॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी बाइकॉनकेव होता है, ये याद रखना है।
इस बीमारी में क्या होता है कि आरबीसी का जो नॉर्मल शेप बाइकॉन्केव होता है ना, वो चेंज हो जाता है, बोलो सिकल शेप, सिकल शेप। और बाइकॉन्केव का स्ट्रक्चर देखे ही हो, मान लो कि कोई मोटा सा गोल बनाओ, दोनों तरफ से अगर दबा दोगे तो नीचे से भी धसेगा, ऊपर से भी धसेगा, मतलब दोनों तरफ से धसा हुआ होगा, उसी को क्या बोलेंगे, बाइकॉन्केव। आ रही बात समझ में? अक्सर गांव देहात में जो है ना, रोटी जब बनाते हैं तो थोड़ा सा गोल करके क्या करते हैं, दोनों तरफ से हाथ में लेकर के थोड़ा दबाते हैं और दोनों तरफ से हो जाता है गड्ढा। क्लियर है? बोलो। अच्छा, अनीमिया मतलब क्या होता है? अनीमिया मतलब क्या होता है जी? अनीमिया मतलब क्या होता है, बोलो। अनीमिया मतलब क्या होता है? हाँ, शॉर्टेज ऑफ, शॉर्टेज ऑफ ब्लड। हाँ, अब किसके वजह से? हीमोग्लोबिन के वजह से। ठीक है, इस बीमारी में सिकल शेप में कन्वर्ट हो जा रहा है कौन? आरबीसी में। जब आरबीसी अगर सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा तो धीरे धीरे ब्लड की कमी हो जाएगी। तो क्या लिखोगे? इनटू सिकल शेप विच लीड्स टू शॉर्टेज। शॉर्टेज मतलब कमी है ना, शॉर्टेज ऑफ ब्लड, या फिर कौन ब्लड में? हीमोग्लोबिन, एचबी है ना, हीमो। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो। अच्छा, ये डिसऑर्डर क्यों होता है? एक बात और है इसमें, ये कैसा डिजीज है? ऑटोजोमल, ऑटोजोमल, ऑटोजोमल लिंक। मतलब कैसा है, बोलो। ऑटोजोमल लिंक डिजीज है, ये इंपॉर्टेंट बात है, यही सब पूछा जाता है। ठीक है, ऑटोजोमल लिंक डिजीज है। ठीक है, मतलब ये सेक्स क्रोमोसोम से होने वाला नहीं, ये ऑटोजोमल लिंक डिजीज है। और इससे पहले जो हीमोफीलिया पड़े वो सेक्स लिंक डिजीज है। आ रही समझ में? ये बात याद रखना। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन के 6th पोजीशन पे क्या होता है, बोलो, GAG होता है। और ये GAG किसमें कन्वर्ट हो जाता है? GUG, पहली बात ये। और वो GAG ये किसको, कौन सा अमीनो एसिड को, ये कौन सा अमीनो एसिड को ये कोड करता है? ग्लूटामिक एसिड। किसको? ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, हरी बात समझ में? कौन सा एसिड को बोलो? ग्लूटामिक एसिड। अब ग्लूटामिक एसिड ये GAG कन्वर्ट किस में हो जाता है, हम लोग जानते हैं, GUG। ठीक है, इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एट 6th पोजीशन। ठीक है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? 6th पोजीशन में, हीमोग्लोबिन के 6th पोजीशन में GAG कन्वर्ट हो जाता है किसमें? और ये GAG किसको कोड करता है? GAG किसको कोड करता है? लेकिन ग्लूटामिक एसिड के जगह GUG किसी और को कोड करेगा, बोलो किसको? वैलिन। किसको करेगा, बोलो? वैलिन को करेगा। हरी बात समझ में? तो क्या बोलेंगे, तो कितने पोजीशन पे? इन 6th पोजीशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ग्लूटामिक एसिड इज replaced by, this leads to changes the shape of RBC। क्या लिखोगे, बोलो? इन 6th
पोजीशन, इन सिक्स्थ पोजीशन ऑफ हीमोग्लोबिन चेन, हीमोग्लोबिन चेन, ठीक है। हीमोग्लोबिन का जो चेन है उसके कितने पोजीशन पे, कौन से पोजीशन पे, सिक्स पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड किससे रिप्लेस हो जाता है, बोलो, वैलिन से। तो क्या बोलोगे, इन सिक्स्थ पोजीशन ऑफ एचबी, मतलब शॉर्ट में एचबी लिखते हैं ना, हीमोग्लोबिन चेन, हीमोग्लोबिन को एचबी लिखते हैं, हीमोग्लोबिन चेन, बोलो क्या बोलोगे, जीएजी, जीएजी, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय, बोलो, इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। वैलिन के लिए कौन सा है, बोलो, ठीक है। दिस, आगे क्या लिखोगे, दिस लीड्स टू चेंज, यहां तक नीचे में दिख रहा है क्या, नहीं देखो तो वीडियो में, दिस लीड्स टू चेंज ऑफ आरबीसी फ्रॉम बाइकॉनकेव टू सिकल शेप, है ना, अरे बात समझ में, क्लियर है कि नहीं है, बोलो, कि मतलब एक हीमोग्लोबिन का चेन होता है, उसमें नाइट्रोजनस बेसिस पेयर्स होते हैं, लेकिन तीन तीन का मेनली क्या होता है, बोलो, ग्रुप होता है। जो सिक्स्थ पोजीशन पे अगर देखेंगे तो नॉर्मल में हम लोगों को, नॉर्मल हीमोग्लोबिन में हम लोग को क्या मिलना चाहिए, बोलो बेटा, जीएजी, ठीक है। जब ये बीमारी हो जाती है तो जीएजी कन्वर्ट हो जाता है जीओजी, और जीएजी किसको कोड करता है, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन में हम लोग को क्या मिलेगा, बोलो, ग्लूटामिक एसिड, लेकिन जब बीमारी हो जाएगा तो चेन में हम लोग को क्या मिलेगा, जीओजी, और वो जो उसमें जो हम लोग को क्या मिलेगा, बोलो, वैलिन। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ग्लूटामिक एसिड के जगह कौन आ जाता है, वैलिन। वैलिन के आ जाने से आरबीसी का जो बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है, वो चेंज हो जाता है, किसमें, सिकल शेप में, धीरे। इसलिए बाइकॉनकेव कुदरत ने क्यों बनाया आरबीसी को, ताकि सरफेस एरिया ज्यादा हो, ताकि ऑक्सीजन ज्यादा बाइंड कर सके, आ रही है समझ में। तो जब सिकल सेल अनीमिया हो जाएगा तो सिकल शेप का हो जाएगा, तो सरफेस एरिया घट जाएगा, घटने की वजह से हीमोग्लोबिन भी कम होने लगेगा, और धीरे धीरे ऑक्सीजन का बाइंडिंग भी कम होने लगेगी, इसी को बोलते हैं सिकल सेल अनीमिया। एक बात और, भागने के चक्कर में फट से रख दो, एग्जाम्पल किसका ये बोलो तो, इट इज अ टाइप ऑफ, कौन सा म्यूटेशन का टाइप है बताओ, अरे कौन सा म्यूटेशन का टाइप है सिकल सेल अनीमिया, म्यूटेशन कौन सा टाइप, म्यूटेशन कितना तरह का बताया, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट, किसका टाइप है, इट इज अ टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। पिछले वीडियो में हमने म्यूटेशन के बारे में पढ़ा रखा है, तो म्यूटेशन को पहले समझ लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है, ठीक, समझ में आ रही बात, इसमें और कुछ छोटा क्या, देखो, हाँ बस हो गया। अच्छा, इसमें जो है पिछले क्लास में तुम लोग पूछ रहे थे एच बी ए क्या है, एच बी एस क्या है, हाँ, तो ये जो है हीमोग्लोबिन के लिए एक जीन है, लेकिन जीन का दो डिफरेंट टाइप्स, और दो जीन, सेम जीन का दो डिफरेंट टाइप्स को क्या बोलेंगे, अलील। याद आ रहा है कुछ, अलील है ना, तो मतलब ये क्या है, अलील। तो एच बी ए और एच बी एस ही क्या करता है, बोलो, ब्लड का शेप को मेंटेन, ठीक है।
तो ये याद रखना है, अगर SBA या SBS आएगा तो मार देना है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है, कुछ फ़ायदा हो रहा है इससे, मेरे वीडियो से, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।